विद्यार्थी, साधारण चेतना और आध्यात्मिक चेतना में क्या अंतर है, इसको मुरली मंथन में भी समझाया गया था। लेकिन वही प्रश्न भी कुछ वापस लिए जा रहे हैं ताकि आपको रिवाइज हो सके। वैसे आज बाबा ने मुरली में एक बात कही कि सत्युग में जो है वो दाढ़ी नहीं होती है ना, और अभी दाढ़ी होती है। तो वास्तव में अभी कई सारी ब्राह्मण आत्माएं सोचेंगी सत्युग में तो दाढ़ी नहीं होती है देवताओं की, तो हम भी दाढ़ी नहीं रखेंगे, है ना, ऐसे ख्याल आते हैं। लेकिन दाढ़ी है और दाढ़ी नहीं है, उसमें बाबा की हर एक बात में बहुत गहराई होती है ना। तो गहराई कौन सी है कि सत्युग में दाढ़ी नहीं होने का अर्थ जो है कि सत्युग में इंसान बूढ़ा नहीं होता है, बुजुर्ग नहीं होता है। मैं सब बुजुर्ग नहीं होता है, इसका अर्थ क्या हुआ? इसका अर्थ यह है कि उसकी जो आत्मिक चेतना है ना, उसका स्तर बहुत ऊंचा रहता है, वह चेतना का स्तर नीचे नहीं आता है। जबकि कलयुग में क्या होता है कि आत्मा का जो चेतना का स्तर है कभी हाई है, कभी मीडियम है, कभी लो हो जाता है, कभी संगत के कारण नीचे आ जाता है, कभी अच्छे से योग लग गया, कोई अच्छा सा मुरली मंथन सुन लिया तो फिर वह चेतना का स्तर ऊंचा आ जाता है। तो दिन में कई बार कभी बूढ़े बन जाते हैं, बूढ़े बनने का अर्थ है साधारण चेतना, है ना, और आध्यात्मिक चेतना का अर्थ है कि जवान यानी आत्मा का स्तर जो है मन की उच्चतम स्थिति में रहना। तो वास्तव में इसका संबंध इससे है, जब तुम उच्चतम अवस्था में होंगे तो शरीर भी फिर उसी अनुसार रहेगा, तो उसको आत्मिक रूप में हमें लेना चाहिए, ठीक है ना। इसीलिए साधारण चेतना और आध्यात्मिक चेतना को हर समय, जैसे शरीर में बीपी चेक करते हैं, कोई शुगर चेक करते हैं, अगर कोई आत्मा अपने अंदर आध्यात्मिक और साधारण चेतना को चेक करता रहे तो सभी बीमारियों से वह मुक्त हो जाता है। लेकिन स्वयं का एक नंबर दे, जैसे आप कभी चिंता में हो तो 1 से 10 में नंबर दो कि आपका नंबर हो गया चेतना का स्तर कितना है ना। तो चेतना का स्तर बहुत डाउन है तो 2 नंबर दोगे, चेतना का स्तर बहुत बढ़िया है तो 4 नंबर दोगे, और बढ़िया है तो 10 में से 10 दोगे। तो अपने आप का एक पोता मेल चेक करो कि मेरी चेतना का स्तर कैसे है, क्या है। और उसमें पता कैसे चलेगा? जब भी आप जीवन में किसी को मूल्य देने लग जाओगे तो समझ लेना वह बंधन बन गया है ना। और बंधन बनना है तो आप साधारण चेतना की तरफ गिरते जाओगे। दिन भर में कितने ज्यादा बंधन बनाए या फिर बंधन से फ्री हुए, इसको चेक करना है। अगर जो योगी आत्मा है, उच्चतम चेतना वाली जो आत्मा है, वह इकट्ठा करने में भरोसा नहीं करेगी, वह बांटने में भरोसा करेगी, देने में, संग्रह नहीं करेगी। जो है उसको निकालने में ज्यादा उसका ध्यान रहेगा। और निकालना भी कौन सा है? जो उसका है ही नहीं उसी को तो छोड़ रहा है ना, जो उसका है ही नहीं उसी को तो वह छोड़ रहा है। और वास्तव में ध्यान अवस्था कहते किसको है, समाधि अवस्था कहते किसको है, तपस्वी योगी अवस्था कहते किसको है? कोई कहता है ना कि योग की उच्चतम अवस्था क्या है, योग की बहुत गहरी अवस्था क्या है ना। अभी सभी आत्माएं आप योग में बैठते हो ना शाम के समय या सुबह के समय, लेकिन मन में ये बात आती है ना कि आपको योग की सबसे उच्चतम अवस्था क्या है। तो उच्चतम अवस्था किसे कहेंगे? तो सबसे ऊंची से ऊंची जो अवस्था की अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो फिर आप उसमें रहोगे कैसे? तो सबसे उच्चतम अवस्था यह है कि जिसके अंदर कामनाओं की लहरों की मृत्यु हो गई हो, मानो वह समाधि स्थल को पा गया हो, मानो वो तटस्थ हो जाता है, उसका चित्त स्थिर हो जाता है, उसका चित्त शांत हो जाता है। तो किसकी? जिस योगी आत्मा में कामनाओं की लहरों की मृत्यु हो गई हो, कामनाओं की बातों की मृत्यु हो गई हो, उसकी स्थिति क्या हो जाएगी? सच्चे योगी की स्थिति स्वाभाविक हो जाएगी, एकदम उच्चतम चेतना की अवस्था में हो जाएगा। एक भाई है, बहुत प्यारा भाई है, और उसने
मतलब क्या है, अपने पुरुषार्थ को बढ़ाने के लिए जब हमारे पास ऐसी बातचीत चलती थी, तो जब हमने बताया कि अगर आप उच्चतम चेतना को पाते हो तो बड़ा आनंद आता है, उसने 1 महीने तक एक ऐसा प्रयोग किया कि मुझे उच्चतम अवस्था में रहना है, कुछ भी कामनाएं नहीं रखनी है। मानो उसने कामनाओं का त्याग कर दिया है। सच्चा सच्चा होली का दमन करते हैं ना, होली जलाओ तो कामनाओं की होली जलाना होता है ना, कि सारी कामनाओं की होली जलाना। अपने आगे एक होली का दहन रखो, एक यज्ञ रखो, जिसमें जो भी कामना उत्पन्न हो जाए उसको उस यज्ञ में स्वाहा कर दो। तभी आपका सच्चा सच्चा यज्ञ होगा, जिसमें अहंकार का स्वाहा, कामनाओं का स्वाहा, इच्छाओं का स्वाहा, है ना। तो हर तरीके से आपका क्या होना चाहिए, सभी का स्वाहा हो जाना चाहिए। तभी तो आप जो है उच्चतम अवस्था में पाओगे। तो उसने 1 महीना ऐसे पुरुषार्थ पर ध्यान दिया। लगभग 10 ही दिन बीते थे, उसको इतने अलौकिक और दिव्य अनुभव हुए कि वह उसको शब्दों में बयान नहीं कर पाया। मन की ऐसी उच्चतम अवस्था को उसने प्राप्त किया कि घंटों घंटों योग में खो जाता था। कभी आधा घंटा बैठने पर उसके पाँव में कभी दर्द था, कभी शरीर में दर्द था, लेकिन अब उसकी अवस्था वैसी हो गई, बिल्कुल अतीन्द्रिय सुख वाली स्थिति हो गई। क्यों हो गई अतीन्द्रिय सुख वाली स्थिति? क्योंकि उसने कामनाओं को छोड़ा, इच्छाओं का त्याग किया। त्याग नहीं कहेंगे, जो अपने पर जो गंदगी लगी हुई है, अपने पर जो गंदगी बिछी हुई है, उन सारी गंदगी का क्या कर लिया अपन ने, त्याग कर लिया। यानी समझ में आया, यानी जो धूल पड़ी हुई है आत्मा पे, सोने की तरह लग रहा है कि बहुत इसकी वैल्यू ज्यादा है, लेकिन इसकी कीमत बहुत ही कोड़ी तुल्य है। जिनको आप महत्व दे रहे हो, जिन रिश्तों को, जिन साधनों को, जिस संसार को महत्व दे रहे हो, वह वास्तव में आध्यात्मिक दृष्टि से अगर अनुभव करो तो उसकी कीमत बहुत बहुत क्या है, बिल्कुल जीरो है ना। तो ऐसी वो उच्चतम अवस्था को प्राप्त किया, घंटों घंटों खो गया है अभी भगवान की याद में। तो अभी थोड़ा बहुत आपको क्लियर हुआ। तो साधारण चेतना वाला एक्चुअल में क्या करता है, संसार के अनुसार चलता है, संसार का गुलाम होता है। संसार जो उसको दिखाता है वैसी ही कामनाएं पैदा करता है। कभी कोई मूवी देखेगा तो उसके जैसा बनने की विचार करने लग जाएगा कि काश मैं ऐसा ऑफिसर होता तो मैं ऐसा ऐसा करता। फिर कोई ऐसी चीज, दूसरी चीज देखने लग जाएगा तो वो सोचेगा मैं वकील होता तो ऐसा ऐसा करता, कल्पनाओं में। यानी फिर वो ऐसा बनने की कोशिश करता है ना। कोई अमीर होगा तो कोई बॉडी फिल्टर देखेगा तो सोचेगा काश मेरी बॉडी ऐसी होती तो मैं ऐसा, फिर वो बॉडी बनाने के पीछे लग जाता है ना। यानी किसी न किसी कामनाओं का गुलाम रहता है। कामनाएं उसको बिल्कुल कमजोर बना देती है, असहाय बना देती है, बिल्कुल ऐसा बना देती है कि वह खुद के मन चिंतन करने योग्य भी नहीं बचता है ना। तो उसकी फिर चेतना का स्तर और डाउनफॉल में जाता है और नीचे गहराता हुआ जाता है। तो हमें इस बात में बहुत अटेंशन रखना होगा। तो साधारण चेतना तो यह है, और आध्यात्मिक चेतना वाला संसार का गुलाम नहीं होता है, संसार को अपना गुलाम बना के रखता है। गुलाम बना के रखना मतलब वो पवित्रता की ताकत से, वो प्रेम की ताकत से, वह करुणा की भावना से, वह दया भावना, जिसकी वजह से जो है वो सारा संसार जो है वो एक डोरी में बंधा हुआ है। इतनी ताकत प्रेम की है। लेकिन कई बार प्रश्न यहाँ पर उठता है कि उच्चतम अवस्था को पाने के लिए शुरुआत कहाँ से करें, उच्चतम चेतना को पाने के लिए कहाँ से हम अपनी शुरुआत करें। तो शुरुआत का पहली जो यात्रा है, पहला जो पॉइंट है, वह क्या है। आप सभी आत्माएं सोचते होंगे, समझते होंगे कि मैं कौन हूँ, वहां से आध्यात्मिक यात्रा चालू होती है। तो ये बहुत गलत बात है ना। सभी आत्माएं कोर्स कराती हैं, सभी आत्माएं बात करती है, किसी को भी 7 दिन का कोर्स करा के चालू हो जाते हैं कि चलो भाई पता है आप शरीर नहीं आप आत्मा हो, है ना। यहाँ से कोर्स चालू करा देते हैं, लेकिन वह उसको कोर्स समझ में नहीं आता है, क्योंकि कोर्स की शुरुआत
शुरुआत ही गलत तरीके से हो जाती है ना। इसलिए आध्यात्मिक यात्रा के अंदर पहला कदम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो पहला कदम कौन सा होना चाहिए? पहला कदम यह नहीं होना चाहिए कि मैं कौन हूँ, जबकि पहला कदम ये होना चाहिए कि मैं कैसा हूँ, है ना। जब मैं कैसा हूँ अगर यह समझ में आ जाए तो फिर मैं कौन हूँ की जिज्ञासा पैदा होती है, मैं कौन हूँ इसकी तरफ कदम बढ़ने लग जाता है ना। वरना आप आत्मा हो, कितना भी आप उसको बोलते जाओ वह अंदर तक बात नहीं जाएगी। तो मैं कैसा हूँ, मैं कैसा हूँ का अर्थ क्या हुआ कि मैं अगर स्वयं को देखूं तो भी कई सारे से बंधनों में बंधा हुआ हूँ। मैं सब कुछ पाने के बाद भी मेरा मन जो है वह बेचैन है ना। यह अनुभव करें कि भाई मेरी स्थिति क्या है इस पल इस क्षण। तो हम स्वयं को देखें कि अगर संसार में इतने समय तक हम रहे, संसार के कोई 40 साल से है, कोई 45 साल, जिसकी जितनी उम्र है, इतने समय तक सारे वह वैसे काम करता हुआ आया है ना। सारे काम रिश्ते नाते निभाने तो भी आपसे कोई खुश नहीं हो पाया, कोई संतुष्ट नहीं हो पाया है और इनकी इच्छाएं बढ़ती जा रही है। और आज अगर ईमानदारी से देखा जाए ना, जिन रिश्तों के लिए, जिन साधनों के लिए, जिस संसार के लिए हमने समय निकाला है, इतना समय दिया है हमने स्वयं का, तो भी अगर उनसे पूछा जाए तो वो हमारे लिए शिकायत ही मन में पाल कर रखे होंगे कि आपने हमारे लिए यह नहीं किया, आपने हमारे लिए वह नहीं किया। वो क्यों शिकायत पाल के रखे हैं? क्योंकि वह कहीं न कहीं अंदर से बेचैन है, अधूरे हैं और उनकी कामनाएं तो दिन ब दिन बदलती ही जाती है। आप कितनी कामनाओं को पूरा करोगे, कब तक सर्टिफिकेट लोगे उनसे? कभी नहीं मिलेगा। पूरी उम्र तो 10 जन्म भी निकल जाए तो न तो आप स्वयं का मन आपका चैन पाएगा, न औरों का मन चैन पाएगा। तो अभी मैं कौन हूँ से पहले ये प्रश्न अगर उत्पन्न हो जाए कि मैं कैसा हूँ, यानी अपने स्वयं की अवस्था की जानकारी हो या सामने वाले को उसकी अवस्था की जानकारी दें कि तू जिन चीज़ों के पीछे भाग रहा है, तुम जिन चीज़ों को तू मूल्य दे रहा है, तो वास्तव में वो जितनी भी चीज़ें उसने इकट्ठी करी है या आपने इकट्ठी करी है, तो इंसान ज़्यादा बेचैन किसकी वजह से होता है? संसार के दूसरे लोगों से ज़्यादा बेचैन नहीं होता है। सबसे ज़्यादा बेचैन हमारे आसपास की चीज़ों से और लोगों से हम बेचैन होते हैं, है ना। खुद के जो चीजें हमने सुख के लिए बनाई थी, जो चीजें हमने आनंद के लिए बनाई थी, तो जो चीजें हम इकट्ठी करते गए ना, वही चीजें हमारी बेचैनी का कारण बन चुकी हैं। कितनी गजब की बात है। तो हमने वो चीजें इकट्ठी करी थी शांति के लिए, आनंद के लिए, लेकिन वह चीजें तो और हमारे लिए बंधन बन गई और परेशानियां बढ़ती गई हमारी, है ना। तो अभी फिर वो सोचता है कि कुछ और बंधन बनाऊंगा तो शांति मिल जाए। वो और बंधन बनाता जाता है, पुराने बंधन छूटते भी नहीं है। 2-4 दोस्त थे, अभी और एक दोस्त और बना दिया, शायद हमें उससे खुशी मिल जाएगी, उससे भी नहीं मिल पाती, है ना। तो जब हम स्वयं की स्थिति का वह अनुभव करें कि हमने जीते जी क्या कुछ पाया है, क्या हमने स्वयं को जहाँ पर शांति मिले उस पर हमें आगे बढ़ना चाहिए? नहीं, क्योंकि सबको स्वयं से तो बहुत प्यार है। हर एक आत्मा की एक विशेषता होती है, हर एक इंसान की, आपने देखा होगा उसका सेल्फ लव बहुत ज्यादा होता है। कहीं पर पता चले कि यहाँ पर छत गिरने वाली है तो बहुत भागेगा, वो दौड़ेगा, अरे छत गिरने वाली, स्वयं को बचाने के लिए वो कुछ भी करने को तैयार होगा, है ना। तो स्वयं से प्यार होगा उसको, तभी तो वो अपने आप को बचाने के लिए भागेगा ना, वरना भागेगा। किसी डॉक्टर ने बहुत बड़ी बीमारी बता दी तो सारे हॉस्पिटलों में चक्कर लगाएगा, है ना, कि कहाँ से मेरी बीमारी ठीक हो, क्या करना होगा, क्या करना होगा। तो वो क्यों खुद को बचाना चाहता है ना, क्योंकि स्वयं से उसको प्यार है, सेल्फ लव है। तो जब स्वयं को इतना प्यार है तो क्या स्वयं को वो चैन की स्थिति में लाना नहीं चाहेगा? क्या स्वयं को गहरी शांति में लाना नहीं चाहेगा, गहरे आनंद में लाना नहीं चाहेगा? तो पहले हमें खुद, अगर खुद की बात आती है तो मैं कैसा हूँ, तो मुझे इस बात के लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा कि मैं कौन हूँ। उसके लिए मैं अपनी यात्रा चालू करूँ, जानने की कोशिश करूँ कि वास्तव में सत्य क्या है। लेकिन सत्य क्या है तभी मैं जानने के लिए अपनी यात्रा चालू कर सकता हूँ जब मुझे ये पता चले कि मैं कैसा हूँ, जब मुझे ये अनुभव होने लगे कि मैं बहुत बंधन में हूँ, मैं बहुत माया जाल में हूँ, मैंने अपना बहुत समय व्यर्थ
व्यर्थ गवा दिया, इन व्यर्थ बातों में, व्यर्थ साधनों में, व्यर्थ के कर्म कांडों में मैंने अपना समय व्यर्थ कर दिया, तो भी मैं और ज्यादा धागों की तरह उलझता ही गया, उलझता ही गया, उलझता ही गया। तो अब मुझे सुलझना है, अब मुझे सत्य की तरफ जाना है। बहुत कम समय है मेरे पास, जिंदगी का एक एक पल, एक एक श्वास कम होती जा रही है, तो मुझे अभी तक सत्य नहीं मिला है, तो मुझे सत्य तक पहुंचना होगा। मुझे कोई सत्यता का मार्ग दिखा रहा है, तो मेरे लिए कितनी बड़ी खुशी की बात होगी, कितने बड़ी आनंद की बात होगी, मेरे लिए कितनी सौभाग्य की बात होगी, जो मुझे कोई सत्य, असली ज्ञान, असली शांति का स्वरूप, असली शांति पाने का रास्ता कोई बता रहा है, तो उस रास्ते पर मुझे तो चलना ही चाहिए, है ना। तो हर समय जब आपको यह पता रहे कि मैं कैसा हूं, तो आत्मा का अनुभव स्वतः ही होता रहेगा, आत्मिक स्थिति स्वतः ही आती रहेगी। क्यों? क्योंकि जब आपको पता चलेगा ना कि जैसे आपको किसी चीज का पता है कि यहाँ पे गर्मी ज्यादा है, बाहर उधर जाएंगे तो शांति है, और ठंडक ज्यादा है, एसी चालू है, तो आप हमेशा कोशिश करोगे कि मैं यहाँ से इस कमरे से उस कमरे में चला जाऊं, इस हॉल से उस हॉल में चला जाऊं। इधर पंखा भी नहीं है और इधर गर्मी ज्यादा है, और आपको पता है उधर एसी और सब सुविधा है, तो आपको खाली एहसास हो जाए कि इधर गर्मी ज्यादा है, तो फिर आप ऑटोमेटिकली उधर एसी वाले हॉल में चले जाओगे, है ना, शांति वाले हॉल में चले जाओगे। तो जब आत्मा को ये रियलाइज होता है किसी को कि मैं कैसा हूं, तो फिर मैं कौन हूं वह ऑटोमेटिक स्मृति आ जाती है। लेकिन बार बार रटते रहोगे मैं कौन हूं, मैं कौन हूं, और तो आप तो कुर्सी गलत पकड़ करके बैठे हो, है ना। आप उस बंधन से भी मुक्त नहीं होना चाहते हो, भगवान को भी पाना चाहते हो, है ना। तो फिर तो क्या होगा, आप कहीं यात्रा नहीं कर पाओगे, आप बीच में खड़े रह जाओगे, न इधर के हुए न उधर के हुए। आपने देखा ना, कोई रोड पे या तो लेफ्ट के तरफ चलेगा तो भी सुखी है, सुखी तो क्या कहेंगे, कम से कम एक रास्ता पकड़ा हुआ है, संसार से थोड़ी थोड़ी कामनाएं ले रहा है, उसमें जा रहा है। या फिर कोई राइट हैंड के रोड में चले तो सीधा भगवान की यात्रा में चल रहा है, तो भी बढ़िया है। लेकिन कोई अगर बीच में चलता है रोड के, तो फिर उसका तो एक्सीडेंट होगा। वह सबसे ज्यादा दुखी होता है जो बीच में होता है, न वो इधर का है न उधर का है। यानी अगर आप बीच में हो कि संसार से भी भोगना प्राप्त करना चाहते हो, संसार के सुखों को भी लेना चाहते हो, संसार से अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहते हो, और एक तरफ परमात्मा को भी याद करना चाहते हो, एक हाथ में मुक्ति और जीवन मुक्ति का लड्डू भी खाना चाहते हो, एक तरफ में संसार के बंधनों को भी सुख समझ रहे हो, अल्पकाल के पीछे भाग रहे हो जो दुख का कारण बन रहे हैं, तो डिसीजन आपके हाथ में है कि आपको क्या वैसी ही स्थिति रखनी है या फिर आपका निर्णय आपको लेना है। क्योंकि जब तक ये सारा जो पुरुषार्थ है ना, पुरुषार्थ आपका निर्भर करता है आपके चुनाव पर, आपके निर्णय पर यह निर्भर करता है कि आपको मुक्ति, जीवन मुक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी, आपको भगवान का अनुभव होगा या नहीं होगा, आपको सत्य का अनुभव होगा या नहीं होगा। यह खाली निर्भर करता है आपके दृढ़ संकल्प पर, आपके चुनाव पर। जैसे हम आत्माओं ने क्या किया, एक बार चुनाव कर लिया कि हमें सत्यता की तरफ जाना है, सत्य के मार्ग पर चलना है। परेशानियां तो लौकिक में भी है, तो अलौकिक में भी अगर कुछ परेशानियां आती है चलने में, है दिक्कतें आती हैं, तो कोई दिक्कत, कोई फर्क वाली बात नहीं। कम से कम इधर अंदर से यह तो खुशी रहती है कि हम सत्य के मार्ग पर चल रहे हैं, हम सत्यता को प्राप्त करने के लिए हमने अपना कदम बढ़ाया है। तो उस तकलीफ में भी अंदर से वह खुशी का अनुभव होता है, वह आनंद का अनुभव होता है। और इस सांसारिक दुनिया में कुछ साधन ले लिए, कुछ पैसा मिल गया, कुछ ये हो गया, तो भी अंदर की बेचैनी, अंदर की तड़प, अंदर की घबराहट बिल्कुल बढ़ती ही जाती है। जबकि सब कुछ मिल रहा है, जितना मिल रहा है उतना मन और ज्यादा बेचैन हो रहा है। जितने ज्यादा साधन इकट्ठा किए, उससे, उसी साधनों से उसकी बेचैनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। पहले 2 कमरों का मकान था, 2 ही जगह झाड़ू पोछा लगाना था, अभी 4 कमरों का, 5 कमरों का बनाया, 5 में झाड़ू पोछा लगाना है। अब 5 में पलंग लगाए तो 5 के बिस्तर सही करने हैं,
है ना। इतना सामानों से भरा भरा कमरे हैं, मुझे भी कहीं जाऊं तो घबराहट होती है, क्योंकि मुझे आत्मा को साधारण में ही बहुत अच्छा लगता है। रूम खाली खाली हो, भले एक चटाई बिछी हो, वहां पर बाबा की याद कर सके, बहुत अच्छी अच्छी मुरलियाँ पड़ी हुई हो, अब एक तो मुरली मंथन करे, कोई ऐसी ज्ञान रत्न करे, तो कितना सबसे बढ़िया जो चीजें हैं अपने पास। सत्यता के मार्ग पर आप जो चीजें आपके पास आती जाएंगी ना, वह आपको सुकून देने वाली होगी, वह शांति का अनुभव कराने वाली होंगी। तो आज आप समझ गए होंगे कि साधारण चेतना और आध्यात्मिक चेतना में क्या अंतर है, और उसी अनुसार आपको चलना है। और आपकी चेतना तब बढ़ सकती है जब आप दुआएं अपने लिए और अपने परिवार के लिए कराते हो, है ना। ये एक आपके लिए बहुत श्रेष्ठतम चुनाव होगा। श्रेष्ठ आपके लिए श्रेष्ठ क्या हो सकता है? जब आपके मन का विकास बहुत बढ़िया हो, आपकी मन की आध्यात्मिक चेतना सारे परिवार की बढ़ जाए, तो क्या इससे बड़ी खुशी की बात हो सकती है? लाखों करोड़ों रुपया लेकर के आप सामान लाते हो, क्या सामान लाने से उनकी आध्यात्मिक चेतना का विकास होगा? परिवार की बिल्कुल नहीं होगा। लेकिन कम से कम अगर उनको दुआएं मिलती है, ब्लेसिंग मिलती है, तो हर एक आत्मा के मन का स्तर बहुत ऊंचाई पर जाता है। अभी भी समय है, परिवार के लिए अगर दुआएं करानी हो तो बुकिंग जरूर करा देवे, है ना। व्हाट्सअप नंबर आप सबके पास है ही है। लेकिन आज हम जिस कड़ी में दुआएं देने वाले हैं, वो बहुत ही प्यारे और शांत स्वभाव वाले भाई है लीलाधर भाई जी, जो गुप्त पुरुषार्थ करते हैं, सदा मनसा सेवा ग्रुप से जुड़े हुए हैं। गुरुवार के भोग का टास्क भी उन्होंने हमेशा किया है। बहुत खुशी की बात है, क्योंकि ऐसी आत्माओं के साथ भोग के साथ भोगनाई भी खत्म होती है ना। ये सारे नियम आपके लिए बनाए गए हैं ताकि मन सत्य के मार्ग पर चल सके। और कोई चीज नहीं है, मन एक नियम में चलेगा ना। सत्य के मार्ग पर चलने के लिए डिसिप्लिन बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ऐसे ही लीलाधर भाई जी हैं, जो बहुत शुरुआत से इस मनसा सेवा ग्रुप से जुड़े हुए हैं, अपनी मनसा सेवा करते हैं, दुआएं देते हैं और निरंतर इस ग्रुप से जुड़े हुए हैं, है ना। एक अलग ही ज्यादा बातचीत अगर उनसे नहीं हुई है तो भी हर एक आत्मा से एक अलग सी फीलिंग आ जाती है कि वो आत्मा कैसी है, कैसा उसका नेचर होगा, कैसा उसका वृत्ति होगा, कैसा उसका वायुमंडल होगा, है ना। तो बहुत जबरदस्त चीज है। तो मन के विचार बदलने से कुछ होने वाला नहीं है। सबसे पहली बात है संस्कार बदलने से। तो संस्कार आपके बदलेंगे जब आप सबको दिल से दुआएं दोगे, तो विचार स्वतः ही बदलने लग जाएंगे, है ना। तो आपको क्या करना है, लीलाधर भाई जी और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं देनी है, बहुत ही प्यार से दुआएं देनी है, सच्चे दिल से दुआएं देती है। आपकी एक एक दुआ उनके परिवार का जीवन बदलेगी। आपके एक एक संकल्प, श्रेष्ठ संकल्प परिवार के सदस्यों की शुद्ध मनोकामना पूरी करेगी। उन परिवार के हर एक सदस्य का मन उच्चतम चेतना को पाएगा। सोचो, अगर उनके परिवार की हर एक आत्मा का स्तर बहुत ऊंचा होगा तो आसपास के गली का वायुमंडल भी बहुत ऊंचा होगा। गली का वायुमंडल ऊंचा यानी सब जगह पूरे विश्व में एक के परिवर्तन होने से विश्व परिवर्तन होता है। तो खाली हम जब दुआएं देते हैं ना, तो किसी आत्मा के लिए दे रहे हैं, तो उस आत्मा का जब हम चेतना का स्तर बढ़ाते हैं तो उसके आसपास भी सारी तरफ वायुमंडल बनता है। और सबसे बड़ी बात है, आप स्वयं जब किसी को दुआ देते हैं तो आप भी उच्चतम चेतना के अंदर आते हैं। जैसे कोई आत्मा वीडियो देखती है लेकिन दुआएं नहीं देती है, दुआएं देने के अंदर उसका मन नहीं करता है, लिखने का मन नहीं करता है, दुआएं देने का मन नहीं करता है, तो हम पहले ही उसके लिए कैटेगरी डिसाइड करते हैं कि वह साधारण आत्मा है ना। वो उच्चतम चेतना वाली आत्मा नहीं है। उच्चतम चेतना वाली आत्मा दुआएं देने बिगड़ रह नहीं सकती है। तो ये सबसे बड़ी परखने की शक्ति है। तो आप बिना टाइम वेस्ट किए लीलाधर भाई जी और उनके परिवार को ढेर सारी दुआएं दो। और जो आत्माएं नहीं जुड़ना चाहती है, दुआओं की बुकिंग करना चाहती है, उनके लिए मोबाइल नंबर है 7202921969, है ना। तो कल फिर हम मुलाकात करेंगे ऐसे ही प्यारे प्रश्न उत्तरों के सेशन के साथ। तब तक के लिए सभी भाई बहनों को ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।